प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी इस बीए पार्ट सेकेंड विषय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, हाल ही की जो ऑनलाइन कक्षाएं हुई थी उसमें हमने आपका जो तीसरा अध्याय है पाठ्यपुस्तक का, तीसरा अध्याय है घनानंद कवि और उनके कुछ कवित्व और सवैये यानी 20 पद आपकी यहाँ पाठ्यपुस्तक में संकलित हैं। ये जो पाठ्यपुस्तक है आपकी रीतिकालीन काव्य के नाम से, जिसमें 8 कवियों की कविताएं संकलित हैं। ये सारे के सारे कवि हिंदी साहित्य के इतिहास का जो तीसरा कालखंड है, आदिकाल और भक्तिकाल के बाद का रीतिकाल से संबंधित कवि हैं। उनकी कविताओं का संकलन इस पाठ्यपुस्तक में है। प्रथम कवि के रूप में हमने कवि केशवदास जी के 19 पदों का अध्ययन किया। केशवदास रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख प्रतिनिधि कवि हैं। उन्होंने जो रामचंद्रिका नामक महाकाव्य लिखा था उसी से संबंधित समग्र पद 19, जिसका हमने पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में अध्ययन किया, और उनकी संवाद योजना पर मैंने एक मॉडल उत्तर भी आपको पढ़ाया है, किस तरह से आपको विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा में आपको उत्तर लिखना है। साथ ही दूसरे अध्याय के रूप में हमने बिहारी जी को पढ़ा, और बिहारी जी की जो एक काव्य कृति हैं बिहारी सतसई, जो भक्ति, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी के नाम से चर्चित हैं, और ये एक ही पुस्तक उनकी कृति, उनकी कीर्ति का अमर स्तंभ हैं, आधार स्तंभ हैं। बिहारी जी के 45 दोहे इस बिहारी सतसई से संकलित आपकी पाठ्यपुस्तक में, जिनको पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में हमने अध्ययन किया था, विस्तार से बातें की थी। और बिहारी जी के काव्य के भाव पक्ष और काव्य कला पक्ष से संबंधित बिहारी काव्य की विशेषताओं पर मैंने एक मॉडल आंसर भी आपको PDF नोट्स के रूप में सेंड किया, साथ ही वीडियोज के रूप में मैंने आपको पढ़ाया। तीसरे कवि के रूप में हमने आरंभ किया घनानंद कवि को, जो पिछली जो 2 हाल ही की ऑनलाइन कक्षाएं हुई थी, जिसमें हमने घनानंद के कर्तृत्व, व्यक्तित्व और उनके परिवेश और उनकी काव्य कृतियों पर और काव्य की विषय वस्तु पर हमने विस्तार से चर्चा की थी। दूसरे कवि जो बिहारी थे वो रीतिसिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि। इसी तरह से तीसरे कवि घनानंद जो है रीतिकाल की रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो हाल ही की जो ऑनलाइन कक्षा हुई थी, जिसमें हमने घनानंद जी के 4 पदों का विस्तार से अध्ययन किया था, विस्तार से उसके विषय वस्तु पर बात की थी। आज हम उनके 5वें पद से हम आरंभ करने जा रहे हैं। तो आइए हम 5वां पद आरंभ करते हैं। एक नायिका जो श्री कृष्ण जो नायक हैं, उनके प्रेम में लीन हैं, और एक बार उनसे प्रेम कर बैठी, और उसके बाद वो उनके कृष्ण से बिछुड़ने पर अपनी वियोग व्यथा का चित्रण इसमें कर रही है। और कृष्ण के साथ संयोग के समय जो मधुर बातें उसने की, अपना प्रेम भाव जो जताया था, और नायक के साथ बैठ कर के नायिका ने जो मधुर बातें की थी, उनकी स्मृतियाँ उनको वियोग के समय अत्यधिक सता रही है। तो देखिए हम आरंभ करते हैं। सुधि करे भूल की, सुधि यानी याद करना, स्मृति करना, भूल की यानी सुधि करना मतलब चेतना आकर के, जो एक तरह से ऐसी चेतना आ जाए जिसमें हमने प्रिय के साथ में जो संयोग श्रृंगार के समय जो मधुर बातें की थी, उन स्मृतियों को वो भुलाने की चेष्टा करती है कि कैसे न कैसे उन स्मृतियों को मैं भुला दूँ ताकि मेरी वियोग वेदना कम हो जाए। यानी प्रियतम से बिछुड़ने का जो दारुण दुख जो नायिका सह रही है, वो ये कह रही कि उन स्मृतियों को ही मैं भुला दूँ, ताकि याद कर करके उन स्मृतियों को मैं भुला दूँ। तो भुलाने की वो चेष्टा करती है, सूरत ही आए जाए। जैसे ही वो भुलाने की चेष्टा करती है तो उसकी आंखों के सामने वो पूर्व स्मृतियाँ, प्रियतम कृष्ण के साथ में जो मधुर क्षण जो बिताए थे, वो सारी की सारी यादें ताज़ा हो जाती है। तो सूरती यानी स्मृति आए जाए, वो सारी स्मृतियाँ पुनः जागृत हो जाती है, एक तरह से नायिका के सामने आ जाती है। तो चाह कर के भी उन स्मृतियों को भुला नहीं सकती, और उन स्मृतियों को भुलाने पर ही उससे वियोग से मुक्ति मिल सकती है, वियोग का दुख उसका कम हो सकता है। तब सब सुधि भूली, वो कह रही है कि मैं सब उस समय सारी सुधों को, उन स्मृतियों को मैं भुलाना चाहती हूँ, लेकिन नहीं भुला पाती पूर्व स्मृतियाँ।
ताज़ा हो जाती है। बुलाने की चेष्टा करती हूँ तो वो ताज़ा हो जाती है। कूकू गई मौन को, और वो कह रही है कि फिर मेरे समक्ष और कुछ नहीं, मैं पूरी तरह से विवश हूँ, व्याकुल हूँ प्रियतम के वियोग में। लेकिन किसी से ये मेरी प्रेम कहानी, स्मृतियों की कहानी किसी से मैं कह नहीं सकती। ये स्मृतियाँ अत्यधिक मेरे लिए कष्टकारक है। बस केवल एकांत में बैठ करके मैं करुण रुदन करती रहती हूँ, प्रियतम के वियोग में रोती रहती हूँ। अगली पंक्ति है, जाते सुधी भूले सो कृपाते पाइयत प्यारे। तो इस तीसरी पंक्ति में वियोग श्री कृष्ण के प्रेम में व्याकुल वियोगिनी नायिका ये कहती है कि ऐसा कोई एक उपाय, कि कौन सा एक ऐसा उपाय हो सकता है जिससे ये सारी की सारी पूर्व स्मृतियाँ समाप्त हो जाए, ताकि मेरा वियोग वेदना का एक कष्ट समाप्त हो जाए। तो उसका नायिका एक ही उपाय बताती है कि जाते यानी जिससे, सुधी यानी पूर्व स्मृतियाँ, भूले सो यानी मैं उनको भूल जाऊँ, उन स्मृतियों को मैं समाप्त कर दूँ। तो कृपा ते पाइयत प्यारे, अर्थात केवल प्रियतम की कृपा से ही, उनका सामीप्य करने से ही, उनके दर्शन करने से ही, उनसे मिलने पर ही ये सारी पूर्व स्मृतियाँ समाप्त हो जाएगी। फूली फूली दो बार आ रहा है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, और यहाँ इस पूरे पद में ये भूल जो शब्द आ रहा है, भूल और सुधी, ये यमक अलंकार है और भूल के अर्थ लिए जा रहे हैं दोहरे, बार बार शब्द प्रयुक्त हो रहा है भूली और सुधी, और इसका चमत्कार इस पूरे पद में है। तो जाते सुधी भूली, सुधी यानी फिर चेतना होता है वैसे अर्थ, लेकिन सुधी यानी स्मृतियाँ, उनको मैं भूल जाऊँ, उसका एकमात्र एक ही उपाय है कि प्रियतम का सामीप्य पाना, कि प्रियतम मेरे समीप आ जाएं, कृष्ण मेरे समीप आ जाएं, तो ये पूर्व स्मृतियों के दुख से, इन कष्टों से मुझे मुक्ति मिल सकती है। तो वो ये नायिका फिर पुनः कह रही है अगली पंक्ति में, फूली फूली भूलों, अर्थात बार बार वो जो भूले थी, जो स्मृतियाँ हैं, उन स्मृतियों को मैं भुलाने की बजाय मैं याद ही याद करती रहती हूँ, प्रसन्न होकर के याद करती हूँ, और एक ही आशा में, कि भरोसे यानी आशा, सुधी होन को, अर्थात मैं श्री कृष्ण के उन संयोग के क्षणों की मधुर स्मृतियों को बार बार इसलिए याद करके प्रसन्न होती हूँ कि एक न एक दिन तो प्रियतम से जरूर मिलन होगा। साथ ही इसमें यह भी भावार्थ निकल रहा है कि भरोसे सुधी होन को, अर्थात उनको भी तो ये मेरे साथ जो क्षण बिताए थे उनकी स्मृतियाँ उनको भी तो कष्ट दे रही होगी, उनको भी तो याद आ रही होगी, प्रियतम को भी तो याद आ रही होगी। नहीं केवल उनकी स्मृतियों में प्रियतम के वियोग में कष्ट मैं ही सह रही हूँ, बल्कि प्रेम तो दोनों ओर होता है, दोनों को ही वियोग की पीड़ा झेलनी पड़ती है। तो मेरी सुधी भुलई भुलई विचारिए सुरति नाथ। अब वो नायिका कह रही है कि शायद ऐसा लगता है कि हे प्रियतम, आपने तो मेरी स्मृति को ही भुला दिया है, शायद आपने अपनी नायिका को, अपनी प्रेमिका को ही भुला दिया है, उनसे जुड़ी हुई समस्त स्मृतियों को आपने, पूर्व स्मृतियाँ जो संयोग के क्षणों की जो थी, मिलन के क्षणों की, उनको आपने भुला दिया है। हे सुरतिनाथ, हे प्रेम के खजाना, हे कृष्ण, आपने तो शायद विचार करके देखिए, शायद आपने मुझे भुला दिया है। फिर यहाँ दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है। देखिए, चातक उमा है, उमायन उत्साहित, चातक जो है पपैया, वो इस दृष्टि से उत्साहित है, घन आनंद का अर्थ यहाँ पर है बादल, अर्थात अचोन को, अचोन यानी आचमन करता है। यानी कहने का तात्पर्य, पपैया काफ़ी इंतजार के बाद वो, क्योंकि वो बादलों से प्रेम करता ही है, बादलों से गिरने वाली जो बूंदें हैं, जो स्वाति नक्षत्र का जो जल कहलाता है, इसलिए स्वाति नक्षत्र के जल से पपैये की प्यास बुझती है, इसलिए वो बादलों से घनिष्ठ वो प्रेम करता रहता है। लेकिन बार बार बादलों की वो स्मृति करता है कि हे प्रिय, कब आप आएंगे, कब वर्षण करेंगे और कब मेरी प्यास बुझें। तो बादल आते हैं, वर्षा करते हैं, और स्वाति नक्षत्र के जल से पपैये की प्यास बुझ जाती है। तो कहने का तात्पर्य, उस जल का आचमन करने के बाद में चातक पक्षी यानी पपैया उत्साहित होकर के फिर भी वो बादलों को याद करता रहता है। इंतजार के क्षण जो होते हैं वो अंततः मीठा फल दे करके जाते हैं। तो अचोन को यानी आचमन करने के उपरांत पपैया जिस तरह से उत्साहित होता है, तो नायिका कह रही है कि मैं भी मेरे प्रियतम श्री कृष्ण से जुड़ी हुई पूर्व स्मृतियों को इसलिए याद करती हूँ कि एक तरह से याद कर करके प्रसन्न होती हूँ कि ऐसा ही कष्ट मेरे प्रियतम को भी हैं, और जितना मैं याद करूँगी उतना ही जल्दी
प्रियतम से मेरा मिलन भी होगा और मैं भी उन्हीं पूर्व स्मृतियों को याद कर करके मैं प्रसन्न इसलिए हूँ कि पपैये की प्यास बुझी है तो मेरे भी दर्शनों की प्यास बुझेगी। प्रियतम एक बार आएंगे और मुझे दर्शन देंगे, अपने प्रेम से सरोबार करेंगे। ऐसी भूलूँ हूँ सो सुधी रावरी ने भूले क्यों हूँ, अर्थात ऐसी भूलूँ हूँ। और इस तरह से तो पूर्व स्मृतियों को भुलाने के बजाय शुद्धि यानी यादें, रावरी यानी आपकी, नहीं भूलें, अर्थात उन आपकी स्मृतियों को तो फिर मैं भूलूँ ही नहीं। मैं भुलाऊँ क्यों, क्योंकि यदि मैं भुलाऊँ तो आपसे मिलन और दूर हो जाएगा। इसलिए मैं स्मृतियों को याद करती रहती हूँ, पूर्व क्षणों को याद इसलिए करती हूँ कि जितना याद करूँगी उतने ही प्रियतम आप जल्दी नज़दीक आ जाएंगे। इसलिए मेरे लिए तो उन पूर्व मिलन के क्षणों को याद करना ही अच्छा है। ताही जो विसारो तो ताही यानी उन स्मृतियों को, मिलन क्षणों को, श्री कृष्ण से जुड़े हुए जो मिलन प्रसंग हैं उनको यदि मैं विसारो यानी भुला दूँ तो समारोह किरी कौन को, तो मेरी संभाल कौन करेगा, मुझे कौन संभालेगा, मुझे कौन धैर्य बंधाएगा। तो एक तरह से नायिका ने इस पद में अपनी विवस्था भी प्रकट की है, अपनी वियोग वेदना के साथ में अपने प्रियतम को उपालंब भी दिए हैं कि आप शीघ्रता से क्यों नहीं मिलते हैं और आपकी पूर्व स्मृतियों को मैं बुलाना भी चाहती हूँ, लेकिन जैसे ही बुलाने की चेष्टा करती हूँ तो वो स्मृतियाँ मेरी आंखों के सामने ताज़ा हो जाती है। इसलिए फिर स्मृतियाँ ताज़ा होने पर फिर मौन एकांत में बैठ करके मेरे लिए रुदन ही लिखा है। और इन पूर्व स्मृतियों से आपके वियोग की जो वेदना हो रही है, जो पीड़ा हो रही है, जो कष्ट हो रहा है, इनसे मुक्ति केवल मात्र आपका सामीप्य प्राप्त होने पर ही होगी। इसलिए मैं आपके सामीप्य चाहने के लिए आपसे मिलन चाह रही हूँ, इसलिए प्रसन्न हो करके उन स्मृतियों को याद करती रहती हूँ। तो ये पूरा प्रसंग इस तरह से नायिका की वियोग वेदना को, उसकी विवस्था को, एक स्मृति जो वियोग की जो दशाएं हैं 10, उनमें से स्मृति दशा का चित्रण यहाँ पर घनानंद जी ने बड़े ही मार्मिक ढंग से यहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पर नायिका की वियोग वेदना का चित्रण है, क्योंकि घनानंद जो है अपनी सुजान प्रेयसी से प्रेम करते थे और अंततः जब मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार से जब इनको निकाला गया था तो सुजान उनके साथ नहीं गई और घनानंद जो है वृंदावन में गोकुल में जा बसे और उनका जो सुजान प्रेम वो है कृष्ण प्रेम में परिवर्तित हो गया। तो यहाँ पर सुजान के दोहरे अर्थ हैं, एक तो सुजान उनकी प्रेयसी और सुजान दूसरा श्री कृष्ण। और यहाँ जो घना आनंद में श्लेष अलंकार है, खूब आनंद देने वाले बादल, और दूसरा घनानंद स्वयं कवि, घनानंद कृष्ण के लिए भी यहाँ प्रयुक्त हुआ है। आइए हम अगले छठे पद की ओर बढ़ते हैं। छठे पद की देखिए पहली पंक्ति, तब तो छवि पीवत जीवत है। तब यानी उस समय, संयोग के क्षणों में, यानी यहाँ पर संयोग और वियोग का एक साथ चित्रण है। नेत्रों की बड़ी विचित्र दशा का चित्रण है कि ये नेत्र जो है प्रियतम की सौंदर्य शोभा का पान करके उस समय जीवित रह रहे थे, बहुत ही प्रसन्न थे। दोनों के प्राण, दोनों प्रेमी एक दूसरे के सौंदर्य का पान करके उस समय वो जीवित हो रहे थे। यानी तब तो छवि यानी शोभा, पीवत यानी शोभा का पान करके जीवित हैं यानी जीते थे। अब सोचन लोकन जात जरे, और अब वियोग के क्षणों में, मिलन की चिंता में, सोचन यानी चिंता में, लोकन यानी लोचन, जात जरे यानी वियोग वेदना में जल रहे हैं, एक दूसरे से मिलन की चिंता में कि कैसे हम दोनों का मिलन होगा। इसी चिंता में, इसी वियोग की वेदना में, वियोग की आग में दोनों प्रेमियों के नेत्र जल रहे हैं बिना दर्शन के। ये पोस के तोसु प्राण पले, और संयोग के क्षणों में, यानी संयोग और वियोग दोनों स्थितियों का एक साथ चित्रण बड़ा ही रोचक पद है ये। हिये यानी दोनों के हृदय, नायक और नायिका दोनों के हृदय पोस के यानी पोषण से, अर्थात मधुर मधुर प्रेम की बातों से उनका हृदय पल रहा था, हृदय का पोषण हुआ था, हृदय को ताकत मिली थी दोनों को एक दूसरे के प्रेम से, एक दूसरे की भावनाओं से, प्रेमिल भावनाओं से, संयोग क्रीड़ाओं से। तोस्तु यानी उस समय तो संतुष्ट थे, सुप्राण पले अर्थात संतुष्ट होकर के दोनों के प्राण पल रहे थे, दोनों संतुष्ट थे। लेकिन अब वियोग की क्षणों में देखिए, विललात महादुख दोष भरे, और अब एक दूसरे के वियोग में तड़प रहे हैं। महादुख, ऐसा लगता है कि वेदना का सारा दोष उन दोनों के हृदय में, वो दोनों प्राणी एक दूसरे से क्यों नहीं मिल पाते हैं, यानी वियोग के दुखों से वो पीड़ित हैं, वियोग वेदना दोनों को भोगनी पड़ रही है।
तो यह संयोग के क्षणों में दोनों के प्राण पलते हैं, दोनों की भावना बलवती होती है, और वियोग के क्षणों में दोनों के प्राण एक दूसरे से मिलन के लिए तड़पते हैं, कसक और पीड़ा उनको होती है। अगली तीसरी लाइन को देखिए, गणानंद मीत सुजान बिना सभी सुख साज समाज डरे। गण आनंद यानी घना आनंद देने वाले, बादल का अर्थ भी है, कवि का अर्थ भी है, यहाँ पर कृष्ण का अर्थ भी है, नायक का अर्थ भी है। तो गणानंद मीत सुजान बिना, अर्थात मीत यानी मित्र, सुजान यानी प्रेयसी। गणानंद कवि कह रही कि उस प्रेयसी के बिना सभी सुख साज समाज डरे, अर्थात समाज के, परिवार के सुख, जो सुख साधन हैं, सुख प्राप्त करने के जितने साधन हैं वो सब व्यर्थ हैं, सब बेकार हो गए हैं, सब सुख समाप्त हो गए हैं। क्योंकि प्रेयसी साथ हो तो उन सुखों का आनंद लिया जा सकता है, सामाजिक सुखों का आनंद। तो आनंद देने वाले, या यहाँ सुजान के लिए भी लिया जा सकता है, आनंद देने वाली प्रेयसी साथ नहीं है। या दूसरा अर्थ वो प्रेयसी सुजान भी कह रही है कि घना आनंद देने वाले मेरे प्रिय मेरे पास नहीं है। इसलिए दोनों ही प्रेमियों के वियोग के क्षणों में जो सामाजिक सुख है वो नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, और उनके स्थान पर वियोग की पीड़ा उनको भोगनी पड़ती है। चौथी पंक्ति देखिए, तब हर पहाड़ से लागत है, यानी कहने का तात्पर्य नायिका यहाँ कह रही है, जब नायक से मेरा मिलन होता था, हम आलिंगनबद्ध होते थे, आपस में गलबाहियों से हम मिलते थे, गले मिलते थे, तब मेरे गले में जो हार आभूषण जो पहना हुआ है वो मिलन के समय बाधा उपस्थित करता था। यानी वह तब हार पहाड़ से लगत है, उस समय लगता था कि हार बाधक है, पहाड़ के समान ये बाधा बन रहा है। अब आने के बीच पहाड़ पर है, और अब प्रियतम और मेरे बीच में एक तरह से यह हार बाधा बना हुआ है, क्योंकि इस हार को जब मैं बार बार देखती हूँ तो प्रियतम की यादें ताज़ा हो जाती है, यानी वियोग असहनीय हो गया है। और अब ये पहाड़ अर्थात प्रियतम पता नहीं कहाँ हैं और मैं कहाँ हूँ, कितनी दूर हम में दोनों में कितनी दूरियाँ हो गई है, दोनों के मिलन के बीच में एक तरह से पहाड़ यानी व्यवधान ही व्यवधान उपस्थित हो गए हैं। तो ये था संयोग और वियोग दोनों ही स्थितियों का एक साथ चित्रण। प्यारे विद्यार्थियों, अगला जो तीसरा और जो चौथा पद हैं वो हम अगली ऑनलाइन कक्षा में पढ़ेंगे। आज की इस ऑनलाइन कक्षा को मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो वीडियोज हैं ऑनलाइन कक्षाएं, इन सभी को हम कॉलेज की यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। वहाँ से आप ओपन करके अपनी ऑनलाइन पढ़ाई आप जारी रख रहे हैं। यदि कोई विद्यार्थी पहली बार व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ करके इन वीडियोज़ को पहली बार देख रहा है तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब करने पर ही महाविद्यालय में आपकी ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित हो सकेगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम अगली ऑनलाइन कक्षा में 7वें और 8वें पद का हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।